हिमाचल वाला हाल तो नहीं होगा सर? हिमाचल में जिन जिन का टिकट कटा बड़ा बवाल मचाया है सबने। आप देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं जो विषय चल रहा था उस पर। नहीं, हमारे यहां किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। इनकी तरह नहीं होता है कि कोई भी छोड़ के चला गया और गया तो फिर ऐसा गया कि पार्टी छोटी हो जाती है और नेता बड़ा हो जाता है उस क्षेत्र में। खैर, अब मैं ये बता रहा था कि हमारे विकास का मॉडल क्या है। गिफ्ट सिटी, जो पहली बार फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बना है। हमारे विकास का मॉडल गुजरात में यह है कि भारतीय सेना, भारतीय इंजीनियर्स इतने सक्षम थे, इवन आपके जमाने में भी, कि वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर जहाज नहीं बना सकते थे। अब टाटा एयरबस का कारखाना गुजरात में लग रहा है, वो बनने के लिए तैयार है। और आपको बात बताएं, एम्स नेहरू जी ने उसका फाउंडेशन रखा था, मैं मानता हूं अच्छी बात थी, परंतु वो तो विदेश की टेक्नोलॉजी या विदेश की साइंस के पीछे चलना था। आयुर्वेद में, WHO में इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भारत में, और वो जामनगर में जाके गुजरात में बना। यानी भारत का ज्ञान, विज्ञान, विकास, GDP सबको आगे बढ़ाने का काम इन 20 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आपने इस 20 वर्षों में क्या क्या किया? गुजरात के बारे में जितना अपप्रचार, जितना दुष्प्रचार 20 वर्षों में कांग्रेस ने किया, इतना ही नहीं, भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर इतना आघात कि 60 सांसदों ने अमेरिका में लिख के भेजा 2006-7 में गुजरात के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, जिसमें अनेक इनकी पार्टी के सांसद भी थे। आपने गुजरात को कलंकित करने में कोई कसर नहीं रखी। मोदी जी ने गुजरात को विकसित और गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं रखी। और अंत में मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। गुजरात के इतने बड़े सपूत थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी समाधि पे लिखे राम को आपने हलफनामा देके काल्पनिक कह दिया। दूसरे इतने बड़े सपूत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बताइए 1950 में उनकी मृत्यु के बाद कोई एक स्कीम बताइए जो सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस ने चलाई। तो पटेल हो या गांधी, गांधी के राम और पटेल का अखंड भारत वह साकार हुआ जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में अगस्त 2019 में कश्मीर का एकीकरण किया। तो गुजरात का गौरव हो या गुजरात का विकास, दोनों मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया। आप जवाब दीजिए रोहन जी। और आप देख रहे हैं ना धीरे धीरे करके कैसे सुधांशु जी और बीजेपी, एक एक बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के भी हैं, जो जिनकी आइडियोलॉजी उनको सूट करती है, उन सब पर अपनी कॉपीराइट बना रहे हैं और आप लोगों को उसमें विलेन बता रहे हैं। देखिए, कॉपीराइट इनके बनाने से नहीं होता है। जो सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, इनको नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। अंजना जी, हर बार जब मैं एक ही सवाल उनको पूछता हूं, गोडसे मुर्दाबाद आज तक, क्योंकि उनके अंदर वो संगी तो मर नहीं सकता है। सुधांशु जी व्यक्ति अच्छे हैं तो कहां से बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद? कहीं ना कहीं गोडसे लगाव तो रहेगा ही रहेगा। आज तक बोल नहीं पाए। मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी डिबेट का समय खराब हो और वापस वो ऑकवर्ड सिचुएशन में आए, पर पूरे कम से कम 2 से 3 डिबेट में इनको जब कहा गया गोडसे मुर्दाबाद, नहीं बोल पाए। अब बात तो कर रहे हैं गांधी की। ये यही गांधी का गुजरात है जहां पे जहरीली शराब से कम 75 से ज्यादा लोग मर गए और इन्होंने कुछ नहीं कहा। यही सरदार पटेल का गुजरात है जहां पे सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। और इनको मैंने परसों भी सवाल पूछा था, सरदार पटेल जी क्यों संघ में नहीं थे? सरदार पटेल जी ने क्यों RSS पे बैन लगाया था? नफरत फैलाने के लिए। कम से कम दूसरे की जो नेता होते हैं, आज सरदार पटेल जी गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आपका खुद का नहीं है तो दूसरे पे डोरे मत डालिए, कम से कम खुद का कुछ खड़ा कीजिए ना। आपने इतिहास में देश के लिए कुछ किया, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ रहे, हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, आपका इतिहास माफी का है। आप कम से कम सरदार और गांधी का नाम अपने मुंह से ना लीजिए। गुजरात की जनता जानती है कि गांधी और सरदार के गुजरात का आपने क्या हाल 27 साल में किया है, जनता माफ नहीं करेगी। और अंजना जी, मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि मोरबी की घटना अभी हुई है, मुझे लगा, बताइए अंजना जी, आप एक बार हम पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना, 150 लोग जहां पे मरे, 50 से ज्यादा बच्चे वहां पे मर गए, और आज कम से कम 9-10 दिन हुए, क्या आपको नहीं लगता है कि सही में, और सारी चैनलों ने दिखाया कि वो कंपनी कौन सी है, वो ऑफिसर कौन सा है, एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं होना, असली गुनहगारों को बचा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? मोरबी के हादसे गुजराती, वही पूछते हैं, वही पूछ रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं। और गोडसे मुर्दाबाद कहने में क्यों आपको जब चुनौती दी जा रही है तो आप मुस्कुरा रहे थे सुधांशु जी? नहीं बोलेंगे, जानते क्यों? चैलेंज देता हूं। जरा अपना प्रोग्राम रिवाइंड करके देखिएगा। पहली बार में इतिहास पे इतना प्रवचन देते हुए कितनी आसानी से इतिहास पे आ जाते हैं, क्योंकि दिल की बोल तो दीजिए। ऐसी है कि वो लबों पे आ ही जाती है, चाहे जितना ये बचने का प्रयास करें।
हाँ, अच्छा, और वो अब तो मैं बहुत यहाँ बढ़िया, बताना पर चाहता एक हूँ, इतना एक बार तो सरदार बोल पटेल दीजिए के बारे में कहा कि क्यों, हाँ नहीं, गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए। तो आ गए ना, आ गए। पहले बताइए, अपने पहले बयान को माफी मांगिए, तो फिर मैं बोलिए। जवाब दूंगा। अरे इतिहास में अंजना आना जी चाहते हैं पूछ ना, लो, तो गलत अच्छा, बोले बात थे तो ना, पहले बोल दीजिए, बता अच्छा दो। बोल दीजिए, चलिए। एक बार बोलिए। अभी तो आपने कहा अच्छा, मैं अंजना जी, डिबेट का समय मेरी नहीं बात नष्ट मत करना मानिए, चाहता, अंजना जी की मगर बात क्या मान लीजिए। बताएं, एक क्योंकि बार तो दिल मान में लीजिए। मुद्दे तो है नहीं, अरे अंजना जी उसी ने पे बात पूछा, करनी है। अरे मैं तो अब मैं आपको मतलब कुछ क्या fact समय बताता बस क्या है आप, अच्छा अंजना जी की बात मान लीजिए। ठीक है, बीच में नहीं, अच्छा, बीच में नहीं। अंजना अरे तो जी की बात मान लीजिए। आप क्यों एक बोल बात पड़े मान बीच में? सिर्फ अब एक मैं रोहन जी, बताता बीच हूँ में आपको। नहीं, रोहन। अच्छा ठीक, आप देखिए, अच्छा, मैं ठीक है, बताता ठीक है, हूँ। नहीं इन्होंने बोल कहा पाए। सरदार, समस्या जानते हैं क्या है? अंजना जी आपकी तो बात मानेंगे, कांग्रेस के सुधांशु नेताओं जी। का अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में ही ज्ञान बड़ा सीमित है। ये सरदार पटेल के बारे में कह रहे हैं, मैं कोट करके बता रहा हूं। सरदार पटेल के निजी सचिव जो आईसीएस थे, मिस्टर ए शंकर, उन्होंने अपनी किताब जिसमें कंप्लीट वर्क्स लिखे हैं सरदार पटेल के, उसके पेज नंबर 174 पे उन्होंने लिखा है, ये सरदार पटेल का वक्तव्य कोट कर रहा हूं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो आईसीएस थे उनके द्वारा उन्होंने लिखा है, हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की भावना की कमी है। इस कारण से हिंदू समाज प्रताड़ित होता है। यदि वह संगठित हो जाए तो वो अतिवादी और उग्रवादी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य कोई हो। और यह विचार आरएसएस के विचार के साथ फिट बैठता है, इसलिए सरदार पटेल की सहानुभूति संघ के प्रति थी। मैं नहीं कोट कर रहा हूं, यह सरदार पटेल के बारे में कहा गया। और 18 जनवरी 1948 को जो उन्होंने जयपुर में बोला और फिर लखनऊ में बोला संघ के बारे में, पढ़ लीजिए जनाब, उसके बाद बोला करिए। समस्या क्या है कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जो नेहरू जी के लेटर्स लिखे हैं वो तक आप लोग जाके नहीं देखते, बस आके अपनी पुरानी स्क्रिप्ट बोलने लगते हैं, यह समस्या है। मगर छोड़िए, आज इतिहास की नहीं, मेरी उस बात का जवाब नहीं मिला कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कौन सा ऐसा कार्यक्रम, कौन सी ऐसी योजना थी जो कांग्रेस ने अच्छा, एक सरदार बार तो पटेल के बोल नाम दीजिए। से चलाई थी? कोई नहीं। एक बार अगर तो बोल उस दीजिए। प्रतिमा को जो भारत की एकता की एक प्रतिमा बार तो थी, बोल दीजिए। वो आकर स्थापित की तो मोदी एक जी ने बात बोल स्थापित दीजिए। की। कोई कॉपीराइट किसी को देता नहीं है रोहन जी, कॉपीराइट कोई नहीं देता है। अपने कर्मों से, बोल अपनी तो दीजिए एक निष्ठा बार। से, अपनी एक बार तो प्रामाणिकता बोल दीजिए। से वह प्राप्त करना पड़ता है। अच्छा, एक क्योंकि बार बोल सरदार दीजिए। पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था, बिल्कुल। वह भारत की एक अस्मिता बार के बोल प्रतीक दीजिए। थे। जब राम मंदिर के पक्ष में हम खड़े हुए तो सरदार की विरासत के साथ हम हुए, काशी विश्वनाथ के साथ एक जो बार खड़े तो हुए बोल तो दीजिए। सोमनाथ की विरासत के साथ हम हैं। महाकाल का गोडसे का कॉरिडोर नाम भी बना दे रहे हैं दीजिए तो उस एक बार। विरासत के साथ एक बार हम तो हैं। बोल दीजिए। और आप छोड़ते चले गए, कोई किसी को नहीं करता है। अच्छा, एक वो बार बोल अपने को दीजिए। छोड़ते चले जाते हैं। अब इसलिए मैं आपसे कह रहा था, हाँ अब मैं वही बता देता हूं। देखिए, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो वो कोई हाड़ मास का 2 हाथ 2 पांव के व्यक्ति तो थे नहीं, वो तो एक विचार थे। माने जाते नहीं उस है, विचार का केंद्र क्या माने था? नहीं जाते हैं। उनका वैचारिक दर्शन था रामराज्य, नित्य का भजन था, रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। जिस दिन किसी ने कहा कोर्ट में हलफनामा देके कि राम थे नहीं, गांधी की आत्मा की हत्या कर दी, आत्मा का हत्यारा बड़ा है, शरीर का हत्या बड़ा। मैं शरीर के हत्यारों को मुर्दाबाद गोडसे कहने को मुर्दाबाद तैयार तो बोल हूं। आप दीजिए। कहिए गांधी की ठीक है, आत्मा आप का हत्यारा, गांधी फिर परिवार क्यों? मुर्दाबाद। आप बोल बोलिए, मैं दीजिए। तैयार हूं। आप बोल आप कह दीजिए दीजिए ना, कि बोल गांधी जी दीजिए। के लिए सिर्फ एक बोल शरीर दीजिए थे, ना। वो विचार आप बोल अध्यात्म दीजिए ना। उनके लिए कुछ नहीं। अरे आप बोलिए ना, दीजिए, क्यों नहीं बोले बोल से पा रहे? अगर नहीं गांधी बोल पाए, राष्ट्रपिता नहीं है, बोल पाएंगे तो आप। उनके वैचारिक आपकी नियत अधिष्ठान में का खोट हत्यारा है, बड़ा क्योंकि या दिल शरीर में का तो हत्यारा संगी बड़ा? है बताइए, बोल जिसने दीजिए। अंग्रेजों को समर्थन किया, अरे बोलिए ना, जिसने नियत पे तिरंगे आपकी का विरोध खोट है। किया, दिल में तो वही है। आप देखिए अंजना जी, मैं बोल अंजना जी, मैंने आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब नहीं दे पाए। नियत में जब खोट उठी तो देश के राष्ट्रपिता के हत्या, अरे भाई मैंने तो सीधे कहा ना, गांधी की समाधि पे लिखे राम को झूठा कहने वाला मुर्दाबाद। हो गया आपका, मैं कहने को हो गया तैयार आपका, हूं। हो गया, आप नहीं बोल पाए। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गया भाई, आप दिख मत बोलिए, गया। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, नहीं बोल आ पाए। गया ना? अंजना अरे जी, मैंने तो देखिए, कहा